So hello friends, today I am going to explain you the making of nationalism in Europe, and this is the third part of this chapter of the first chapter of history, that is nationalism in Europe. So if you don't have seen the first and second part, then you will get the link in the description below. So I am starting it. मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे, मतलब कि कोई भी स्टेट जो नेशन नहीं था। जैसे फ्रांस नेशन बन गया था, वैसे ही कोई भी स्टेट नेशन नहीं थे। स्टेट तो थे क्या, स्टेट वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, टेरिटरीज एटसेट्रा। वो किंगडम्स में, टेरिटरीज में, छोटे छोटे टेरिटरीज में डिवाइडेड थे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जो है किंगडम्स में डिवाइड था, जिसका नाम है डचीज एंड कैंटून्स। और फ्रेंड्स, इसका जो रूलर होता था वो राजवंशी लोग होते थे, मतलब कि वहाँ मोनार्की चलता था, राजा का जो बेटा है वही राज करेगा, जो भी था। सेकेंड एग्जांपल है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, मतलब ईस्टर्न और सेंट्रल पूरा यूरोप जो था वो राजवंशी लोगों के अंडर कंट्रोल में था। दे वर नॉट हैविंग अ कॉमन आइडेंटिटी एंड कल्चर, मतलब कि वहाँ पे कोई भी यूनिटी तो थी ही नहीं, वहाँ पे कोई भी कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर नहीं था। सब में वहाँ पे डाइवर्सिटी थी, सब में अलग अलग आइडेंटिटी थी, अलग अलग कल्चर थे। डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पोकन, बिलोंग टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स। इथनिक का मतलब होता है कनेक्टेड विथ और टिपिकल ऑफ अ पार्टिकुलर रेस और रीजन, मतलब कि किसी भी एक पार्टिकुलर रेस से कनेक्टेड को इथनिक कहते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते थे, जो डिफरेंट इथनिक ग्रुप के पीपल थे वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी में ये था। यहाँ पे पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स और पीपल्स, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर था यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी में था। एल्पाइन रीजन में क्या था, द टायरोल, ऑस्ट्रिया, द सुडेटलैंड और बोहेमिया। सम वर जर्मन स्पीकिंग, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था। कुछ लोग जर्मन बोलते थे, कुछ लोग इटालियन बोलते थे। इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस थे वो थे लोम्बार्डी और वेनेटा, यहाँ पे इटालियन, मोस्टली लोग इटालियन बोलते थे। हंगरी में क्या था, 50% स्पोक मैग्यार, हंगरी में भी 50% मैग्यार बोलते थे। मतलब देख रहे हैं कि अगर हम यूरोप का मैप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग इथनिक ग्रुप थी, मतलब वहाँ पे कोई भी यूनिटी नहीं थी। गैलिशिया में पॉलिस बोला जाता था। यहाँ पे एक नोट है, देयर वॉज नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट वन थिंग, वहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो था इम्पेरर के खिलाफ विद्रोह, दैट इज़ एलिगेंस टू द इम्पेरर, मतलब सभी पीपल को विद्रोह था अपने इम्पेरर के खिलाफ। बस यही सब में कॉमन थे, पूरे यूरोप में यही चीज़ एक कॉमन थी। बाकी सब हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, अलग अलग यूरोप के टेरिटरीज़ में, किंगडम्स में। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अगर हम यूरोप को सोशली और पॉलिटिकली देखेंगे तो जो यहाँ पे डोमिनेटिंग ग्रुप था वो एरिस्टोक्रेसी था। यहाँ पे जो डोमिनेट कर रहा था ग्रुप वो एरिस्टोक्रेसी था, और मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड, और यहाँ पे यूनिटी थी, मतलब कि एक कॉमन वे ऑफ लाइफ वे लोग लीड करते थे। दे वर हैविंग अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, मीन्स वो लोग गांव में, शहर में उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी और वो उस बिल्डिंग को ओन करते थे। दे स्पोक फ्रेंच टू शो देमसेल्फ सुपीरियर, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते थे। वे सारे जो भी एरिस्टोक्रेसी ग्रुप के थे वे कॉमन वे ऑफ लाइफ लीड करते थे, वे लोग फ्रेंच बोलते थे ताकि वे लोग अपने आप को सुपीरियर दिखा सकें। और जो वहाँ के एरिस्टोक्रेसी जो फैमिलीज़ थे वो मैरिज, मतलब कि शादी विवाह के साथ वो कनेक्टेड थे, मतलब कि सभी लोग सिर्फ एरिस्टोक्रेसी जो पीपल थे, एरिस्टोक्रेसी पीपल से ही शादी करते थे और अपना बॉन्डिंग बनाते थे। एंड दे वर लेस इन नंबर, वो माइनॉरिटी में थे, मतलब कि उनका नंबर जो था बहुत लेस था, लेकिन वो अगर सोशली एंड पॉलिटिकली देखेंगे तो वो ही डोमिनेटिंग ग्रुप थे। मेजोरिटी वहाँ का पीजेंट्री था, मतलब कि पीजेंट्री वहाँ जो खेती से जो पैसे कमाते थे वो लोग का मेजोरिटी था वहाँ पे। यहाँ पे ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी में जो मेजोरिटी था वो पीजेंट्री पीपल का था। अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो बल्क ऑफ लैंड वॉज फॉर्म्ड बाई टीनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स, मतलब कि वे लोग खुद फार्मिंग नहीं करते थे, वे लोग मतलब भाड़े पे रखते थे। स्मॉल ऑनर्स जो रहते थे वो लोग
खरीदते थे, बिग ऑनर से लैंड खरीदते थे और उसमें अपना क्रॉप प्रोडक्शन करते थे। और ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में देखेंगे तो कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स जो होता है, सर्फडम पहले चलता था, मतलब कि बहुत कम वेज या फिर बिना वेज का और बहुत ज़्यादा पैच ऑफ लैंड में वो लोग को काम करवाया जाता था। सर्फडम पहले चलता था और मैंने पहले ही बताया कि सर्फडम को नेपोलियन ने एबोलिश कर दिया। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द थर्ड पार्ट of this chapter. I hope you like this video, and if you like this video then please press the like button, and if you are new on my channel then don't forget to subscribe and also click onto the bell icon to get the latest notifications easily. So that's all, and goodbye.